हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग्स को बुलाना शुरू कर देते हैं और उधर दूसरी तरफ हम गोबामा को देखते हैं जो कि ज़ेनोसामा के साथ फाइट कर रहा होता है और ज़ेनोसामा भी अपने फुल पोटेंशियल के अंदर होते हैं और गोबामा भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। तभी इसी पे गोहान कहता है, मैंने ज़ेनोसामा की ये ताकत के बारे में अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी इसी पे वेजिटा भी कहता है, मुझे तो वाकई में खुद पे शर्म आ रही है। मैं सच में इनके सामने कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं इस लड़ाई के बाद जिंदा बच गया तो मैं अपने आप को कमजोरी की कोई भी वजह नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ज़ेनोसामा लगातार गोबामा के ऊपर अपने कई सारे हमले किए जा रहे होते हैं। गोबामा भी उनके हमलों को एक साथ डॉज करे जा रहा होता है। वहाँ पे लड़ाई के दौरान कई सारे धमाके होने लगते हैं। तभी लड़ाई के दौरान गोबामा ज़ेनोसामा से कहता है, चलो ज़ेनो, थोड़ा सा और दम दिखाओ, क्योंकि तुम इन सब की आखिरी उम्मीद हो और मैं कम से कम तुमसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। तभी इसी पे ज़ेनोसामा कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुमने अपनी शक्तियों को क्यों छुपा रखा है? ये लड़ाई भी तुम्हारी आखिरी लड़ाई हो सकती है। तुम भी इसके बाद नहीं बचोगे, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा अचानक से गोबामा के ऊपर अपना एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देते हैं, जिसे गोबामा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी इसी पे गोबामा कहता है, बहुत खूब, तुम्हारा जवाब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब जरा इसे संभालो। ये कहने के बाद गोबामा भी अचानक से ज़ेनोसामा के ऊपर अपना एक बहुत ही खतरनाक पंच करता है, जिसे ज़ेनोसामा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा उसे नहीं रोक पाते और काफी दूर जाके गिरते हैं। ये देख के गोकू काफी चौंक जाता है और तभी वो कहता है, उसकी ताकत वाकई में कुछ ज्यादा ही है। तभी इसी पे यामोशी कहता है, मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि कोई भी ज़ेनोसामा की फुल पोटेंशियल पे उनका मुकाबला कर सकता है। वाकई में ये काफी कमाल का है। तभी इसी पे गोबामा कहता है, देखा ज़ेनो, यही है तुम्हारी फुल पोटेंशियल की ताकत। तुम मेरे सामने ढेर हो चुके हो। मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरे सेवक बन जाओ, तब मैं तुम्हें शायद बख्श दूंगा। जैसे ये बात गोबामा कहता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा खड़े होते हैं और उससे कहते हैं, ये मेरे जीते जी तो नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। तभी इसी पे गोबामा कहता है, तो ठीक है, लगता है तुम्हें मेरे हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये कहने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। उसे ऐसा करता देखकर पिक्कोलो कहता है, ज़ेनोसामा, मुझे पता है आपकी फुल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन गोबामा, मैं क्या बताऊं, इस लड़ाई का जो भी अंजाम होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ हम हारुका को देखते हैं जो कि जिन्वो से फाइट कर रहा होता है। जिन्वो कई सारे हमले हारुका के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जिन्वो का हर हमला हारुका के सामने बेकार होता है। तभी इसी पे हारुका कहता है, जिन्वो, मैं तुमसे ये बार बार नहीं कहने वाला हूँ, अपनी फालतू की कोशिशें करना बंद करो और मेरा रास्ता छोड़ दो। तभी इसी पे जिन्वो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद जिन्वो वापस से अपना हमला हारुका के ऊपर करने लग जाता है, लेकिन तभी हारुका कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी कई कई बातों का अपमान करो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हारुका जिन्वो को एक बहुत जोर का पंच करता है, जिसे जिन्वो ना ही समझ पाता है और ना ही रोक पाता है। और हम देखते हैं कि हारुका का हमला जिन्वो को काफ़ी जोर का लगता है
और वो पूरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिन्वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसको काफी गहरी चोट आई हुई होती है, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे खड़े हो जाता है। तभी इसी पे हारुका कहता है, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि तुमने मेरे हमले को झेल लिया, लेकिन तुम में से बिल्कुल भी नहीं झेल पाओगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हारुका वापस से जिन्वो के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से बीच में आ जाता है और वो हारुका को हमला करने से रोक देता है। तभी फिर अकुमो कहता है, किंग हारुका, तुम जिन्वो को नहीं मार सकते, मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तभी इसी पे किंग हारुका कहता है, क्या बात है कुमो, तुम अचानक से यहाँ पर आ गए। तभी इसी पे अकुमो कहता है, तुम ये भला क्या कर रहे हो? तुमने खुद कहा था कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने इसका फ्यूजन करके इसको बाकियों से अलग बनाया, इसलिए फिर से ड्रैगन बॉल की मदद से मैं इसे वापस से जिंदा कर पाया हूँ और तुम वापस से इसे मारना चाहते हो। तभी इसी पे किंग हारुका कहता है, जो भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा मैं उन सबको मार दूंगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो।